बहुत समय पहले की बात है। एक शिवनेर नाम के राज्य में राजा आदित्य सिंह राज्य करते थे। उनका राज्य बड़ा खुशहाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। राज्य में किसी को भी कोई समस्या हो तो वह लोग राजदरबार में आकर राजा की मदद मांगते थे और राजा भी उनकी समस्या जड़ से मिटाते थे। सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। राजा आदित्य सिंह का राजमहल बहुत बड़ा और खूबसूरत था। सभी लोगों को उनका राजमहल देखने की अनुमति थी। बहुत सारे लोग राजमहल की खूबसूरती देखने आते थे, परंतु उस महल में एक कमरा ऐसा था जिसके द्वार 100 साल से बंद थे। राजमहल का वह कमरा किसी भी व्यक्ति ने देखा नहीं था, परंतु जब भी कोई उस कमरे के नज़दीक से जा रहा हो उसे अंदर से लोगों के बातचीत की आवाज़ सुनाई देती थी। लोगों को इस बात का पता था कि वह कमरा कोई भी खोलता नहीं है, पर अंदर से सुनाई देने वाले आवाज़ से राज्य में उस कमरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल चुकी थी। कोई कहता था कि वहाँ पर भूतों का वास्तव्य है, तो कोई कहता था कि वहाँ पर कैदियों को बंद कर रखा है। लोगों ने इस बारे में कई बार राजा से पूछा, पर राजा ने भी इस रहस्य को सबको बताने से मना कर दिया था। राजा ने अपनी प्रजा को यह आदेश दिया था कि कोई भी इस कमरे के बारे बातचीत नहीं करेगा। इस वजह से उस कमरे के प्रति सबकी उत्सुकता और ही बढ़ चुकी थी। राजा से छुपकर बहुत से लोगों ने उस कमरे को खोलने की कोशिश करी थी, पर जो भी कोई यह प्रयास करने जाता उसकी अगले दिन मौत हो जाती थी। इसीलिए कोई भी इन घटनाओं के बाद उस कमरे के आसपास भी रहने की हिम्मत नहीं करता था। उस कमरे के भीतर क्या रहस्य है वह सिर्फ राजा ही जानते थे। वीर राजकुमार को यह जवाब ठीक नहीं लगा। वह रहस्यमय कमरे के प्रति अपनी जिज्ञासा बढ़ाने की योजना बनाने लगा। वह कई दिनों तक उस कमरे के पास खड़ा रहता, उसे निहारता, उसके पास बैठता, लेकिन कुछ नहीं होता। एक दिन वीर राजकुमार के मन में एक विचार आया। उसने दिलचस्पी से देखा कि कमरे के दरवाजे पर कुछ विशेष अक्षर लिखे हैं। वह अक्षरों का अध्ययन करने लगा और उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। दिनों बीतते गए और वीर राजकुमार का अध्ययन मजबूत होता गया। उसका ध्यान अक्षरों पर ही था और वह समझने लगा कि ये अक्षर एक कूट पूजा का मंत्र हो सकते हैं। फिर एक दिन जब चांदनी रात थी, वीर राजकुमार ने मंत्र का जाप करना शुरू किया। वह बिल्कुल शांत होकर बैठा रहा और मंत्र का जाप करता रहा। कुछ ही क्षणों में अचानक कमरे के दरवाजे के सामने एक प्रकाशमय द्वार खुल गया। वीर राजकुमार ने वो दरवाजा पार किया और अपनी आंखों के सामने उस रहस्यमयी कमरे का दृश्य आया जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह कमरा अत्यधिक सुंदर और प्रकाशमय था और उसमें अनगिनत रत्नों और धन की ढेर सी रखी थी। पर उसका ध्यान उस संपत्ति पर नहीं था। उसे तो यह खोजना था कि वह आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी उसका ध्यान एक पर्दे पर गया। वह पर्दा एकदम नए जैसा था, जैसे कि अभी अभी उसे बनाया गया हो। कमरे में पड़ी बाकी सभी चीजों पर धूल बैठी थी सिवाय उस पर्दे के। राजकुमार उसके पास जाकर उसे देखने लगा तो अचानक उस पर्दे पर उसे दृश्य दिखने लगा, जैसे उस राज्य की बीती पीढ़ी के लोग उसके सामने आकर बोल रहे हो। राजकुमार यह सब देखकर घबरा गया और जल्दी से बाहर आया। उसने यह सारी बातें अपनी पिता को बताई। उसे घबराया देखकर राजा मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि यह सब देखकर तुम ऐसे ही बर्ताव करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कमरे के अंदर जो भी तुमने देखा वह सच है। हम हमारी बीती पीढ़ी के लोगों से इस पर्दे द्वारा बातें कर सकते हैं। तुम जब छोटे थे तब हमारे राज्य में एक योगी आए थे जिनकी सेवा करने का अवसर हमें मिला था। हमारी खातिरदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने हमें यह पर्दा आशीर्वाद के तौर पर दिया था।
उन्होंने हमसे कहा था इस पर्दे की मदद से तुम जो चाहे वह भूतकालीन व्यक्ति से बात कर सकोगी, पर इसका उपयोग तुम तभी करना जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी। पर ध्यान रखना कि इस पर्दे का रहस्य तुम्हें अपने खास लोगों तक ही सीमित रखना होगा, वरना इस पर्दे की शक्ति कम होती जाएगी। इसीलिए हमने इस पर्दे को इस कमरे में रख दिया और खास मंत्रों से वह कमरा बंद कर दिया। और आज तक इस रहस्य को रहस्य ही रखा। आज इस रहस्य का तुम्हें पता चल गया है, तो आज से इस रहस्य की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। जब भी कभी तुम्हें किसी समस्या का हल निकालना हो, तुम इस पर्दे की मदद ले सकते हो। इस तरह वीर राजकुमार ने अपने उत्साह, जिज्ञासा और धैर्य की मदद से रहस्यमयी कमरे का राज खोला और उस पर्दे का सही उपयोग करके अपने राज्य को और भी समृद्ध किया। इसके बाद से उसकी कहानी ने हर तरफ उत्साह और प्रेरणा फैलाई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट में लिखना ना भूलें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।